नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अनस्पोकन रेल्म में। एक ऐसी जगह जहां हम आपके दिल के अनकहे सवालों को आवाज़ देते हैं। आज हम एक ऐसे एहसास की बात करने जा रहे हैं जो हर किसी ने कभी ना कभी ज़रूर महसूस किया है। किसी को खोने के बाद भी उसे दिल से जाने ना देना, बार बार उसकी यादों में उलझ जाना। कभी आपने खुद से पूछा है, वाई कांट आई लेट गो? क्यों हम उस इंसान को भूल नहीं पाते जिसे हमें बहुत पहले छोड़ देना चाहिए था? ये सिर्फ यादें नहीं होती, ये होती हैं इमोशनल अटैचमेंट। एक ऐसा डीप साइकोलॉजिकल कनेक्शन जो हमारे माइंड और हार्ट के बीच एक इनविजिबल नॉट बांध देता है। हम सोचते हैं कि हम आगे बढ़ चुके हैं, लेकिन एक गाना, एक जगह, एक खुशबू और फिर से वही दर्द, वही खालीपन लौट आता है। इस वीडियो में हम समझेंगे इमोशनल अटैचमेंट का असली मतलब क्या है, क्यों हमारा मन उसे पकड़ कर रखता है और कैसे हम धीरे धीरे उस दर्द को समझकर खुद को हील कर सकते हैं। तो चलिए इस सफ़र की शुरुआत करते हैं, एक ऐसी अंडरस्टैंडिंग की ओर जो शायद आपको खुद से थोड़ा और जोड़ दे। दोस्तों, समझना ज़रूरी है कि हमारी इमोशनल अटैचमेंट्स सिर्फ दिल के रिश्ते नहीं होते, बल्कि ये हमारे दिमाग और दिल की गहरी साइकोलॉजी से जुड़े होते हैं। आइए अब विस्तार से जानते हैं कि आखिर ये इमोशनल अटैचमेंट क्या है और क्यों हम इसे छोड़ नहीं पाते। 1. इमोशनल अटैचमेंट क्या होता है? जब हम किसी इंसान से इमोशनली जुड़ते हैं तो वो जुड़ाव सिर्फ प्यार या दोस्ती तक सीमित नहीं होता। इमोशनल अटैचमेंट एक साइकोलॉजिकल बॉन्ड होता है जो हमारे माइंड और इमोशंस को उस इंसान से गहराई से जोड़ देता है। ये अटैचमेंट हमें कंफर्ट, सिक्योरिटी और बिलोंगिंगनेस की फीलिंग देता है। जब हम किसी के साथ समय बिताते हैं, उसके साथ हंसते हैं, रोते हैं, यादें बनाते हैं, तो हमारा ब्रेन डोपामीन और ऑक्सीटोसिन जैसे हार्मोन्स रिलीज करता है। ये हार्मोन्स हमें इमोशनली सेटिस्फाइड महसूस कराते हैं और यही वजह है कि उस इंसान की प्रेजेंस हमें होम जैसी लगती है। समस्या तब शुरू होती है जब वही इंसान हमारी जिंदगी से चला जाता है। अटैचमेंट की जगह खालीपन ले लेता है और उसे भरना आसान नहीं होता। 2. क्यों हम लेट गो नहीं कर पाते? किसी इंसान को छोड़ना सिर्फ उसके फिजिकल प्रेजेंस को अलविदा कहना नहीं होता। असल में हम उस इंसान के साथ जिए गए हर इमोशन, हर मोमेंट और खुद के उस वर्जन को भी छोड़ रहे होते हैं जो उनके साथ जिया था। माइंड को किसी नए रियलिटी को एक्सेप्ट करने में वक्त लगता है और लेटिंग गो का मतलब होता है एक ऐसी जिंदगी को एक्सेप्ट करना जिसमें वो इंसान अब मौजूद नहीं है। हमारा दिमाग पैटर्न्स पर चलता है। जब कोई हमारे डेली रूटीन का हिस्सा बन जाए तो उसकी एब्सेंस एक इमोशनल वैक्यूम पैदा करती है। हम उसी खालीपन से बचने के लिए बार बार मेमोरीज में लौटते हैं। इसी वजह से हम सोचते हैं कि हम आगे बढ़ चुके हैं, लेकिन अंदर से हम अब भी वही इमोशन दोहराते रहते हैं। 3. सबकॉन्शियस माइंड का रोल। हमारा सबकॉन्शियस माइंड हर उस मेमोरी को स्टोर करता है जिसमें भावनाएं जुड़ी होती हैं। इसलिए जब कोई हमें डीपली इम्पैक्ट करता है तो उसकी यादें केवल कॉन्शियस लेवल पर नहीं रहती, वो हमारी सोच, व्यवहार और रिएक्शंस का हिस्सा बन जाती हैं। हम कॉन्शियसली आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन सबकॉन्शियस हमें बार बार पीछे खींचता है। एक जगह, एक गाना, एक गंध, ये सब ट्रिगर्स बन जाते हैं जो हमें उस इंसान की याद दिलाते हैं। यही कारण है कि इमोशनल डिटैचमेंट केवल एक लॉजिकल डिसीजन नहीं होता, बल्कि एक इमोशनल प्रोसेस होता है जो समय लेता है। 4. ट्रॉमा बॉन्डिंग। जब अटैचमेंट टॉक्सिक बन जाए, हर इमोशनल अटैचमेंट हेल्थी नहीं होती। कई बार हम ऐसे लोगों से भी जुड़ जाते हैं जो हमें बार बार हर्ट करते हैं। अगर कोई इंसान रिपीटेडली आपके इमोशंस को चोट पहुंचाता है और फिर भी आप उसे छोड़ नहीं पाते, तो ये ट्रॉमा बॉन्डिंग हो सकती है। ट्रॉमा बॉन्डिंग तब होता है जब आपका दिमाग पेन और लव को मिक्स कर देता है, खास तौर पर तब जब बचपन में प्यार अनप्रिडिक्टेबल रहा हो। जब लव और रिजेक्शन साथ मिले हों तो हमारे लिए इमोशनल केओस भी फेमिलियर लगने लगता है, और यही फेमिलियरिटी हमें टॉक्सिक अटैचमेंट्स में बांधे रखती है। हम सोचते हैं कि हम उस इंसान को चाहते हैं, लेकिन असल में हम सिर्फ उस पेन पैटर्न से साइकोलॉजिकली जुड़ चुके होते हैं। 5. क्लोजर की सच्चाई। हम में से बहुत से लोग क्लोजर का इंतजार करते हैं।
हम चाहते हैं कि वो इंसान एक बार आए, कुछ समझाए, माफ़ी मांगे, ताकि हम पीसफुली आगे बढ़ सकें। लेकिन सच ये है कि कुछ लोगों से हमें कभी क्लोजर नहीं मिलता। कुछ लोग हमें हर्ट करके भी कभी एक्सप्लेनेशन नहीं देते और हम उसी अधूरे चैप्टर में अटके रह जाते हैं। रियल क्लोजर बाहर से नहीं, अंदर से आता है। जब हम एक्सेप्ट करना शुरू करते हैं कि शायद हमें कभी जवाब नहीं मिलेगा और फिर भी हम खुद के लिए आगे बढ़ना चुनते हैं, वहीं से हीलिंग शुरू होती है। 6. कैसे धीरे धीरे लेट गो करें। लेटिंग गो कोई सडन एक्शन नहीं है। ये एक धीमी, गहरी और पर्सनल जर्नी है। इसमें आपको अपने इमोशंस को सप्रेस नहीं करना है, बल्कि उन्हें एक्सेप्ट करना है। सबसे पहले एक्नॉलेज करें कि आपको दर्द हो रहा है। दूसरा, खुद को वो स्पेस दें जिसमें आप फ्रीली फील कर सकें। गिल्ट, एंगर, सैडनेस, रिग्रेट, जो भी इमोशन अंदर दबा हो, उसे सरफेस पर आने दें। तीसरा, अपनी रूटीन को धीरे धीरे बदलें। नए थॉट पैटर्न्स, नई एक्टिविटीज़ और नए लोगों से इंटरेक्शन आपके दिमाग में नए इमोशनल एसोसिएशंस क्रिएट करते हैं। चौथा, जर्नलिंग की आदत डालें। अपने इमोशंस को वर्ड्स में लिखना बिना जजमेंट के हीलिंग में बहुत मदद करता है। पांचवा, फॉरगिवनेस को समझें। फॉरगिव का मतलब ये नहीं कि आप उस इंसान के की को सही मानते हैं, बल्कि इसका मतलब है कि आप खुद को उस इमोशनल बर्डन से आज़ाद कर रहे हैं। और अंत में, पेशेंस रखें। लेटिंग गो एक दिन में नहीं होता। ये एक प्रोसेस है और उस प्रोसेस में आपका हर छोटा स्टेप भी मायने रखता है। तो हमने जाना कि इमोशनल अटैचमेंट सिर्फ एक साधारण फीलिंग नहीं है, बल्कि हमारे माइंड और हार्ट के बीच एक गहरा साइकोलॉजिकल कनेक्शन है। ये कनेक्शन हमें कंफर्ट, सेफ्टी और बिलोंगिंग की भावना देता है। लेकिन जब वो इंसान हमारे जीवन से चला जाता है, तो यही अटैचमेंट हमें अंदर से तोड़ भी सकता है। लेटिंग गो इतना आसान नहीं होता, क्योंकि हम अपने पास्ट मेमोरीज, इमोशंस और उस इंसान के साथ जुड़े वर्जन्स को छोड़ रहे होते हैं। हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमें बार बार पीछे खींचता है और कभी कभी ट्रॉमा बॉन्डिंग की वजह से हम टॉक्सिक रिलेशनशिप्स में भी फंसे रहते हैं। लेकिन याद रखें, क्लोजर बाहर से नहीं, हमारे अंदर से आता है। जब हम एक्सेप्टेंस और फॉरगिवनेस की राह चुनते हैं, तभी हम हीलिंग की तरफ बढ़ते हैं। लेटिंग गो एक जर्नी है, एक प्रोसेस है जिसमें पेशेंस और सेल्फ लव सबसे ज़रूरी है। अगर आप इस प्रोसेस में हैं, तो खुद पर भरोसा रखें और अपने इमोशंस को समय दें। आप अकेले नहीं हैं, ये स्ट्रगल हर किसी के साथ होता है। और यही स्ट्रगल आपको एक नई शुरुआत, एक नई फ्रीडम और इनर पीस की ओर ले जाएगा। अनस्पोकन रेल्म में आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और ऐसे ही गहराई से जुड़े टॉपिक्स के लिए हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।